फाइव स्टार होटल्स में ग्रो करना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी में लीड करना चाहते हैं, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आया हूं अपने उन कैंडिडेट्स, उन बच्चों के लिए जो लोग शुरुआत कर चुके हैं होटल इंडस्ट्री में और सीखना चाहते हैं बेहतरीन इंग्लिश बोलना, लेकिन क्योंकि मैनेजर्स के साथ है, इंग्लिश सुन तो लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, या गेस्ट के साथ इंग्लिश में बातें तो करना चाहते हैं लेकिन बातें नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ समझ में आता है, कुछ समझ नहीं आता, लगता है ये कितनी कठिन इंग्लिश बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लगातार इंग्लिश को सीखते रहेंगे, सुनने की प्रैक्टिस करते रहोगे, बोलने की प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप बहुत ही जल्द बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, और सीख जाएंगे तो आप प्रमोशन भी ले लेंगे, मैनेजर भी जल्दी बन जाओगे। आइए शुरू करते हैं कुछ वो सेंटेंसेस जब आप गेस्ट के साथ होटल में, फ्रंट ऑफिस में या लॉबी में उनके साथ सेंटेंसेस बोलने की जो जरूरत पड़ती है। पहला सेंटेंस है, डू यू हैव अ रिजर्वेशन हियर। बिल्कुल मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं, हो सकता है कई लोगों को आता हो, लेकिन ये उनके लिए जिनको नहीं आता है, जो अपने को बिल्कुल जीरो लेवल से ग्रो करना चाहते हैं। डू यू हैव अ रिजर्वेशन हियर। जब भी आपको पूछना हो क्या आपका यहाँ रिजर्वेशन है, तो आपको उसके लिए क्या सेंटेंस पूछना है, डू यू हैव अ रिजर्वेशन हियर। डू यू हैव अ रिजर्वेशन हियर। सिर्फ आपने देख लिया, पढ़ लिया, समझने से काम नहीं चलेगा, आप बोलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि गेस्ट के सामने क्या करना है, आपको बोलना है, और बोलना बोलने से आता है। So do you have reservation here? Do you have reservation here? Do you have reservation here? ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये 10 सेंटेंस समझ में आने वाले हैं, बहुत अच्छे से आप सीखने वाले हो। बट रिक्वेस्ट मेरी यही है, जो भी नए लोग हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करिएगा। ओके, सेकंड सेंटेंस इज, डू यू नीड हेल्प विद योर बैग। डू यू नीड हेल्प विद योर बैग। जब आप किसी गेस्ट को बैग कैरी करते हुए देखें, और आप, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में रूल है हेल्प करना, रूल क्या, ये तो ड्यूटी है हेल्प करना दूसरों को, जितना ज्यादा आप हेल्प कर सकते हैं स्माइल के साथ। सो आप ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं, डू यू नीड हेल्प विद योर बैग। डू यू नीड हेल्प विद समथिंग, जो भी चीज हो, आप बैग की जगह वो चीज लगा सकते हैं जिस चीज के लिए आप उनको हेल्प की बोल रहे हैं। क्या आपको कोई परेशानी हो रही है, तो क्या मैं आपका बैग ले लूं क्या। डू यू नीड हेल्प विद योर बैग। किसी के पास मान लीजिए लैपटॉप है, या कैमरा कैरी किया हुआ है, या कोई और चीज कैरी किया हुआ है, डू यू नीड हेल्प विद योर बॉटल्स। डू यू नीड हेल्प विद योर लैपटॉप, लाइक दिस। थर्ड देखिए, इज देयर एनीथिंग, इज देयर एनीथिंग एल्स वी कैन हेल्प यू विद। क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूं। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या मैं कुछ और, इज देयर एनीथिंग एल्स वी कैन हेल्प यू विद, वी कैन हेल्प यू विद। तो आप इसको, बड़ा सेंटेंस लग रहा है तो दो हिस्से में तोड़ के बोलने की प्रैक्टिस करिए। इज देयर एनीथिंग एल्स वी कैन हेल्प यू विद, इज देयर एनीथिंग एल्स वी कैन हेल्प यू विद, इज देयर एनीथिंग एल्स वी कैन हेल्प यू विद, इज देयर एनीथिंग एल्स वी कैन हेल्प यू विद, इज देयर एनीथिंग, इज देयर एनीथिंग एल्स वी कैन हेल्प यू विद। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है, और आप बोलने भी वाले हो। फोर्थ इज, हाउ मेनी गेस्ट आर विद यू। हाउ मेनी गेस्ट आर विद यू। कितने लोग हैं आपके साथ सर। हाउ मेनी गेस्ट आर विद यू, कितने लोग हैं आपके साथ। फिफ्थ इज, योर रूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। योर रूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, आपका जो रूम है वो सेकेंड फ्लोर है। योर रूम इज ऑन द फिफ्थ फ्लोर। योर रूम इज ऑन द 13th फ्लोर। योर रूम इज ऑन द 15th फ्लोर। तो आप बोल सकते हैं। सिक्स देखिए, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टे करने के लिए, हमारे होटल में रुकने के लिए। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। द रूम इज टू नॉइजी। द रूम इज टू नॉइजी, ये गेस्ट बोल रहा है। द रूम इज टू नॉइजी, गेस्ट, गेस्ट क्या बोल रहा है, गेस्ट आपके साथ रूम देखने गया और उसने देखा यार ये तो यहाँ शोर बहुत है, साथ में या तो कोई बार है, या फिर कोई डीजे है, या फिर रोड पे है, डाउनटाउन होटल है, तो दिस रूम इज टू नॉइजी। एट नंबर इज, मोर फ्रेश टॉवल्स आर अवेलेबल एट द फ्रंट ऑफिस। मोर फ्रेश टॉवल्स आर अवेलेबल एट द फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस पर और भी ज्यादा फ्रेश टॉवल्स यानी नई टॉवल्स अवेलेबल है। तो यहां अगर आपको जगह चेंज करनी है, आप जगह चेंज कर सकते हो। लाइक मोर फ्रेश टॉवल्स आर अवेलेबल एट द स्विमिंग पूल। ओके, व्हेन कैन आई चेक इन, या मैंने हिंदी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आप खुद लिख सकते हैं, जिससे मेरा भी लिखने का टाइम बचेगा और आपको भी समझने में आसानी होगी। व्हेन कैन आई चेक इन,
तो चेक इन तो प्रोसेस होटल इंडस्ट्री के लोग समझ ही गए होंगे। किसी होटल में फ्रंट ऑफिस पे जाकर के अपने रूम बुकिंग का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, चेक इन। सो व्हेन कैन आई चेक इन, मैं चेक इन कब कर सकता हूँ, क्योंकि जब गेस्ट आ जाता है, बैठा हुआ है कोई और गेस्ट वहां पर है, तो आप लोग उनको रिलैक्सेशन ड्रिंक जो देते हैं, तो इस बीच में उन्हें लगता है देरी हो रही है, तो वो ये पूछ सकते हैं व्हेन कैन आई चेक इन। क्योंकि कुछ नए बच्चे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके फ्रेंड्स बोलते हैं सर हम, वो लोग बोलते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो समझोगे कब, जब सुनने की प्रैक्टिस करोगे। और सुनेंगे कब, जब आपने कहीं लिखा हुआ है उसको समझ करके प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी तो सुनकर समझ पाओगे। ओके। 10th एंड लास्ट इज डू यू नीड अ वेकअप कॉल। डू यू नीड अ वेकअप कॉल, जो भी स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे वेकअप कॉल क्या होता है। जब आप किसी होटल में स्टे किए हुए हैं और आपको सुबह जल्दी उठना है, आपकी ट्रेन है, आपकी फ्लाइट है, या आपको किसी मीटिंग के लिए जाना है, तो आप होटल से बोलते हैं सर या मैम मुझे प्लीज सुबह 7 o'clock जगा दीजिएगा, 6 o'clock जगा दीजिएगा, 4 o'clock जगा दीजिएगा। तो वहां मेंशन हो जाता है और आपको फिर वो जो टीम मेंबर है वो उसी टाइम पर कॉल करके आपको जगाएगा। दैट्स कॉल्ड वेकअप कॉल। आप स्पेशली ये भी लिखवा सकते हैं नॉक कर दीजिएगा मेरे गेट को, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेकअप कॉल। तो डू यू नीड अ वेकअप कॉल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सीख तभी पाएंगे जब आप रेगुलर इसके नोट्स बनाएंगे, इनको बोल करके प्रैक्टिस करेंगे। तो करण मैं चाहूंगा एक बार रिव्यू दे दीजिए सभी सेंटेंसेस का, सो दैट दे कैन पॉज एंड दे कैन राइट इट डाउन इन देयर नोटबुक्स, एंड सो दैट दे कैन बिकम मैनेजर एंड कैन गेट सैलरी हाइक्स इन फ्यूचर। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर के जितने भी लोग हैं वो लोग होटल इंडस्ट्री में बहुत जल्दी ग्रो करें, और इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। फिक्र मत कीजिए, अभी सर फोक्स इंडिया होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आगरा से आपको सिखाने वाले हैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की ज़बरदस्त इंग्लिश। प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए, कोई भी चीज़ पसंद आई उसे कॉमेंट करिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।